सेंट ऑगस्टीन हाई स्कूल की मंद रोशनी वाली विज्ञान प्रयोगशाला में एक भूत की अफवाहें वर्षों से फैल रही थीं। ऐसा कहा जाता है कि यह पूर्व शिक्षक डॉक्टर मोंटगोमरी की बेचैन आत्मा थी, जिनकी दुखद मौत एक रहस्य बनी हुई थी। कुछ छात्रों ने अंधेरा होने के बाद प्रयोगशाला में प्रवेश करने का साहस किया, और जिन्होंने प्रवेश किया उन्होंने अकथनीय घटनाओं की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाई। ये मेरे दोस्तों का साहस था, जिसके कारण मुझे विज्ञान प्रयोगशाला में भूत की पहेली को सुलझाने के लिए प्रयोगशाला में एक रात बितानी पड़ी। वह एक ठंडी शरद आरतू की शाम थी जब मैंने प्रयोगशाला में कदम रखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। चंद्रमा ने खिड़कियों से एक भयानक चमक बिखेरी और मैं कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। केवल एक टॉर्च के साथ मैंने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। मेजों पर कांच के बर्तन और पाठ्य पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं, मानो प्रयोगशाला को जल्दी में छोड़ दिया गया हो। हवा रसायनों की गंध से भारी थी। मैंने कमरे के कोने से दूर की बातचीत जैसी हल्की फुसफुसाहटें सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं सावधानी से पास आया। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च चमकाई, फुसफुसाहट तेज हो गई और मैं अपनी आंखों के सामने पारभासी आकृतियों को साकार होते देखकर चौंक गया। वे लैब कोट में छात्र थे, ऐसे प्रयोग कर रहे थे मानो वे समय के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हों। जैसे ही मैंने आश्चर्य से देखा, भूतिया छात्रों में से एक मेरी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर याचना के भाव थे और उसने मेज पर रखी एक नोटबुक की ओर इशारा किया। नोटबुक डॉक्टर मोंटगोमरी की थी। मैंने इसे उठाया और यह गूढ़ समीकरणों और रेखाचित्रों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें रहस्य की कुंजी है। मैं नोटबुक में गहराई से उतर गया और अक्षरों को समझने की कोशिश करने लगा। यह स्पष्ट था कि डॉक्टर मोंटगोमरी एक अभूतपूर्व प्रयोग पर काम कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। ये समीकरण विज्ञान और अलौकिक के बीच की खाई को पाटते प्रतीत हुए, जो मानवीय समझ से परे था। जैसे जैसे मैंने नोट्स पर गौर किया, भूतिया छात्र और अधिक उन्मत्त हो गए। उन्होंने पास की शेल्फ पर रखे रसायनों के एक सेट की ओर इशारा किया। यह दुर्लभ यौगिकों का मिश्रण था, जिनमें से कुछ अत्यधिक अस्थिर थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि डॉक्टर मोंटगोमरी का प्रयोग बहुत गलत हो गया था, जिसके कारण एक भयावह विस्फोट हुआ और उसकी जान चली गई। मैंने फंसी हुई आत्माओं को उनकी सतत पीड़ा से मुक्त करने की आशा करते हुए प्रयोग को फिर से बनाने का निर्णय लिया। यह एक कठिन काम था और मुझे पता था कि मैं खतरनाक जमीन पर कदम रख रहा हूं। जैसे ही मैंने रसायनों को मिलाया, प्रयोगशाला हिलने लगी और कमरे में एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। मैं चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में डूबा हुआ था। जब धुआं साफ हुआ तो भूतिया छात्र चले गए और प्रयोगशाला खंडहर हो गई। लेकिन मैं अब अकेला नहीं था। डॉक्टर मोंटगोमरी की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक आभारी मुस्कान थी। वह अपने बेचैन अस्तित्व से मुक्त हो गया था और प्रयोगशाला का अभिशाप टूट गया था। डॉक्टर मोंटगोमरी ने मेरे साहस और बलिदान के लिए मुझे धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि उनका प्रयोग वास्तव में विज्ञान और अलौकिक की सीमाओं को पार कर गया था और वह एक पाश में फंस गए थे, चीजों को सही करने में असमर्थ थे। प्रयोग को दोबारा बनाकर और जोखिम उठाकर मैंने उसे और अन्य फंसी हुई आत्माओं को उनकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त कर दिया था। मैंने बंद होने की भावना के साथ प्रयोगशाला छोड़ दी, ये जानते हुए कि मैंने इन खोई हुई आत्माओं को शांति पाने में मदद की है। प्रयोगशाला को हमेशा के लिए बदल दिया गया। अब भूतिया प्रेत का साया नहीं रहा। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और रात में फुसफुसाहटें शांत हो गईं। विज्ञान प्रयोगशाला में भूत से मेरी मुलाकात की बात पूरे स्कूल में फैल गई। कुछ संशयवादी थे, जबकि अन्य अलौकिक शक्ति में विश्वास करते थे। प्रयोगशाला सीमा से बाहर रहस्य और साजिश का स्थान बनी रही, लेकिन डॉक्टर मोंटगोमरी और उनके दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग के भयानक भूत को शांत कर दिया गया था। जैसे ही मैंने उस भयावह रात को देखा, मैं उन रहस्यों के बारे में आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका, जो अभी भी विज्ञान की दुनिया में और अज्ञात क्षेत्रों के बारे में हैं, जो मानव समझ से परे हैं।
विज्ञान प्रयोगशाला में भूत ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के परिणामों के बारे में एक सबक था, एक अनुस्मारक था कि कुछ रहस्य छिपे रहने चाहिए।